एक बार अपने घर में 4-5 साल ऐसे भगवान सत्यान का कथा कर रहा है कि नगर में एक लकड़ी बेचने वाले मजदूर गरीब था। जंगल से लकड़ी लाता था, काट करके सुबह बाजार में धनी लोग बाहर आते थे, नगर में बेचता था, अपने घरों का। तो जब भगवान का कृपा होगा हमारे आपके ऊपर, देवी माता का कृपा होगा, भोला बाबा का कृपा होगा, तभी हम मंदिर जाएंगे, तभी हम भगवान का नाम लेंगे। वो कब होगा? जब हमारे मन में विचार आए, सत्य का उदय होगा, हम भी जिए, संसार भी जिए, हम भी सुखी हो, संसार भी सुखी हो, उसके बाद कभी दुख नहीं आता, थोड़ा परेशानी आता है लेकिन दुख नहीं आता। हम खुश भी हो, पड़ोसी हमारे खुद गए हो जाए, उसके बाद जब दुख आता है। हमें क्या अधिकार है आपका छीनने? अगर हम दे नहीं सकते थे छीनने का क्या अधिकार है? तो वो बदमाश हुआ, चोर हुआ, दुखी हुआ, नहीं हमें भगवान हमारा भला करो, विश्वास भी भला करो, वो आदमी कभी दुखी हो बताए सदा भगवान सत्यनारायण का विष्णु का पूजा करे। उनके नगर में एक लकड़ी बेचने वाला मजदूर था। मजदूर जंगल से लकड़ी ला करके बाजार में बेचता था और अपना बच्चों का परवरिश करता था। एक समय में उन्होंने अपने पड़ोसी के यहाँ देखा जो शतान की धर्म कथा हो रहा है, खत्म बनाया कि लकड़ी के बाहर रखा, उनके घर ब्राह्मण देता, आपके हमसे भी गरीब थे, उन चमत्कार कैसे हो गया? आज बताए नहीं आप, क्या करें, कोई ये आता ही नहीं है, क्या करें? ये भगवान विष्णु जी के सत्यनारायण नाम के अंतर्गत बताती हैं, इससे हम सुखी हो गए हैं और तुम भी बड़ी भाग्यवान हो, आज मेरे पास आए हो, बैठो, कथा समापन होता, प्रसाद करना भी खाओ, कद्दू लकड़ी बेचने से तुम्हें धन मिलेगा। इसलिए भगवान सत्यनारायण जी का पूजन का सामान नाम है, गेहूँ का आटा, घी, फल, सेवा, फूल माला आदि ला करके इतने बरकत रखना, ऐसे पूजन कथा करोगे तो मैं जो ब्राह्मण का ब्राह्मण ही रहूँगा, लेकिन तुम व्यापारी हो, तुम सेठ साहूकार बन जाओ। ब्राह्मण ने इसको आशीर्वाद भी दिया, सिपाही नगर हारे को खुशी हुआ। दूसरी दिनों में सरकार को काफी अधिक होती, आज सब भूल के रहना, हम लोग लकड़ी बेच के बैठ के लाएंगे, उसमें पूजन का सामान लाएंगे और हमें किसानों ब्राह्मण ने बताए दूसरे दिन लकड़ी के बर्तन लेकर जो नगर में बेचने गए, 1 रुपये बजाय 2 रुपये लकड़ी बिक गया। पूजन की वस्तु ला करके बड़ी प्रेम से और पड़ोसियों को बुला करके भगवान सत्यनारायण का व्रत कथा करने से नगर हारे धन धान से पुत्र पहुँचे और सुखी संपन्न हो गए थे। इस सब सारी जीवन की व्यतीत करते थे। जो जन्म लेते हैं उन्हें भगवान नगर जाना पड़ता है और वहाँ जाते फिर यहाँ आना पड़ता है। जन्म लेना भी महान कष्ट है, जाना भी महान कष्ट है। दूसरी ओर जाया सत्यनारायण भगवान की गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय हरे राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय सत्यनारायण भगवान की। अभी हे मुनि श्रेष्ठों, तीसरी कथा सुनो। उनका मुख नाम का एक जितेंद्र सत्यवादी राजा रानी थी। उनकी नगर में भगवतीरा नाम का नदी किनारे राजा भगवान विष्णु का मंदिर बना रखे थे, मूर्ति स्थापना कर रखे थे और राजा ही थे। प्रतिदिन भगवान का सेवा पूजा करके उनके राज्य में सब के सब सुखी संपन्न था। एक व्यापारी वैश्य बनिया नाम का, उन्होंने नाव में ही पहले व्यापार किया था। सोने चांदी के व्यापारी थे। नाव को मंदिर किनारे अदम्भा लगा गया कि मंदिर किनारे रोका, ताकि देखता भगवान का मूर्ति वाली जी ने पहला बार बोला। उन्होंने राजन की बड़ी आदत पूर्वक प्रेम से पूछा, ये राजन ये भगवान की का मूर्ति है? भगवान विष्णु जी का मूर्ति है और इनकी पत्नी लक्ष्मी सारे संसार को संपत्ति दी। मैं उन्हीं का सेवा पूजा करता हूँ। आज का भी भगवान का पूजा करेगा, संपत्ति मिलेगा। तो स्वयं शक्तिमान हो, तेरे पास भी तुम्हें कहीं व्यापारी हो, हाँ भगवान जीवन में कभी नहीं रहेगा।
का कोई निदान नहीं किया है, ठीक है। लेकिन भगवान हमारे सब कुछ दे रहे हैं, एक संतान दे रहे हैं। ऐसा मन करने करके राजन को नमस्कार किया, भगवान को नमस्कार किए और कहाँ आए और जो भगवान जी को मानता है, राजा ने उसको बताया भगवान भगवान आकर के पत्नी का नाम था लीलावती। लीलावती को आकर के वैश्य ने अपने पत्नी को बताया, देखो जी भगवान नारायण का विष्णु का जो जो मानते हैं भगवान को गिर जाता है, कहा उनका व्रत रखना पड़ता है, पूजन करना पड़ता है। कहा हमारे पास तो समय है नहीं। लीलावती बड़ी आदरपूर्वक देखो जी उनको व्यापार करने के लिए गाँव में घुमा जाते, लेकिन पड़ोसी हमारे यहाँ से अपना खुद आती है, उनके बच्चे आते हैं। क्यों? तो हमने पूछ हमारे बच्चे नहीं, उनके बच्चे आते हमारे घर बीमार पड़ जाते हैं, चूमा लग जाता है। तो भगवान सत्यनारायण जी जब वरदान देते हैं, सोने चांदी के व्यापारी हो, पक्के मकान है, इसका कथा तो कर लो, हमारा भी पूरी भर जाएगा, कैसे दिए नहीं भगवान वाले हमको देंगे तब हम भगवान बना लेंगे। लेकिन जल लाया जी स्नान किया, वैसे ही लीलावती जी स्नान की, जल दे करके भगवान की मूर्ति के सामने हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, मन्नत मांगा, हे प्रभु आप बेटी या बेटा कोई भी रूप में मेरे घर आओगे, बड़े धूमधाम बेटा का पूजन लगा, भंडारे लगाकर कन्या सबको दिखाओ। ऐसी दोनों लीलावती कुछ दिनों के पश्चात लीलावती 10वें महीने अति सुंदर एक भगवान के वरदान से आई हुई कन्या भगवती रूपा उसके घर में आ गई। एक दिन दूसरा दिन लगने लगी, उसका नाम रख दिया चला गई। अब लीलावती का पति ने कहा अब तो भगवान नारायण का पूजा किया, जिनका हमने मन्नत मांगा था वो हमारे घर में लक्ष्मी रूपा बेटी आई, यदि गोपुर उसी रोज आते, रोज हमारे यहाँ भजन होता है, आज रोज बन जाएंगे सब होते हैं, सब आते हैं हमारे यहाँ। भाई हमें तुम जाओ व्यापार करने के लिए, मुझे अपनी बनी दादाजी को नहीं जानती, पूरे भाई होगा तेरी बेटी की शादी में बहुत अधिक खर्च होंगे, धन एक साथ काम करेंगे तब क्या ये सियानी हो जाएगी, शादी के समय में दोनों काम कर देंगे, भगवान का शादी कर देंगे, लीलावती घर की औरत समय बीतती देर देगा, लीलावती विवाह के योग्य बने गई। वैश्य ने घर दामाद रूप में एक वैश्य के पसंद करके और बड़ी धूमधाम के साथ कन्यादान कर दिए और भगवान का नाम। कुछ दिनों के बाद दामाद से कहा दामाद जी ये व्यापारी बनियों का घर है, हम आपको लाए, हम बूढ़े हो के कमाए, आप घर में आओ हमने करता है नाव बनवा देते हैं, आप इस मोहल्ले नाव बेचें, सामान बेचना मोहल्ले बेचूंगा, ऐसे चाहते बचने की नाव बनवाए, एक में आवाज संपत्ति किया और नगर में भी कर उसकी संपत्ति संपत्ति करने और भगवान शिक्षा करने आज करने बारंबार एक समय केतु नाम के राजा की नगरी में जब वैश्य और दामाद पूरे नाव संपत्ति दे के पहुंचे, भगवान ने श्राप दिया ये महान राजा की सिपाही को भगवान ने कुछ हरण कर दिया। आइए दोनों चोर हैं, सिपाही का दुख दिया सब बदल गया और राजा को कहा राजन कपड़े फटे पुराने लगते हैं, लेकिन उसके जेवरात में लाखों करोड़ों का संपत्ति भरा हुआ है। हमें बुझ रहा राजा ये महाराज ये चोर है, तुम्हारा ऐसा शक है तो सिपाही को साथ कर लो, पकड़ के दोनों को लाओ, सारा संपत्ति छीन लो, जेल में बंद कर दो। भगवान की माया दोनों बनियों चिल्ला रहा था, मैं व्यापारी को नहीं हूँ, कुछ नहीं जानता हूँ, चलो राजा न्याय करेंगे। राजन के पास आए, कहा तुम चोर हो, तो भगवान ने बुद्धि बदल दिया। भगवान को उसने बनिए ने झगड़ा था, भगवान का अभी कौन कर सकता है, उसके बड़ा भगवान कौन है, माता लक्ष्मी बड़ी कौन संपत्तिवान है,
तो दोनों बिगड़ गए। तो ससुर दामाद को जेल में बंद कर दिया। लीलावती कलावती के घर में जो कोई संपत्ति थी, इधर उधर दोनों ससुर दामाद जेल में बंद, सारे माल खजाने राजा के राज खजाने में जमा हो गया। अब लीलावती कलावती घर में चोर आए, पहने हुए कपड़े छोड़ करके बाकी जितने भी घर में संपत्ति थे, बर्तन धन जो कुछ था सबके सब लेकर के चोर चले गए, खाली रह। दोनों माँ बेटी सुबह जब जगती है चिल्लाने लगी, पड़ोसी लोग इकट्ठा हुआ, क्या हुआ? तो देखो हमारे यहाँ की हालत काफी था नहीं, हम लोग क्या जाने, चलो तुम पड़ोसी हो, कब तक भूखी रहोगी, कैसे रहोगी, दो कपड़े दे कोई हमने किया। ऐसे दोनों माँ बेटी निर्वाह करने लगी। अब कई दिन कौन देगा, ऐसा करके कपड़ा हो गया शेखानी से भिखारन। कलावती घर घर से भीख मांग के लाती थी और अपना समय निर्वाह कर रही। बैठ दामाद जेल में सजा काट रहे थे। ऐसे ही लीलावती कलावती बारम्बार नगर से घूम रही थी। बैठ को बुद्धि नहीं बदल रहा था, भगवान का नाम लेगा, जीवन में कभी नहीं किया था, भगवान को ठगा। लेकिन कलावती की बुद्धि एक घर में बैठी ऐसे इकट्ठा हो रही थी, शाम की बजाय अंधियारी रात हो गए। उसने बैठ करके भगवान से मन ही मन तो भिखारन थी, कैसे भगवान से मांगी, लोग से मन ही मन मांगी, हे प्रभु आप हमको शक्ति देना, भीख मांग के मैं भिक्षा लाऊंगी और आपका कथा करूंगी। मेरे पिता पति कहाँ है, वो वापस करना भगवान, और कुछ नहीं चाहिए। ऐसा करके कलावती फिर रात अपने माँ के पास करती। तो मेरा बच्चे का बेटी देखो जो सयानी हो करके इतनी रात तक कहाँ थी, लोग मुझे क्या कलंक लगाए, तुझे कलंक लगाएंगे, बोल कामा गलत बात मत तू। मैं पड़ोसी तुम्हारे शर्मा जी हैं, उनके घर गई थी, वहाँ भगवान माँ मैं इतनी वर्ष में कभी तेरे घर में न पूजा न व्रत न कथा न कन्या को न ब्राह्मण को न साधु को न मंदिर, कभी तुम कहीं गई हो? आज मैंने कहा मैं सुन के है, इसीलिए तेरे पास इतनी गरीबी गरीबी बनी हो। तो चलो कल अगर भीख मांग के हम पेट भरते हैं, भगवान का शादी कर लेंगे, तुम साथ देना, तुम भी दुखी रहो। फिर कलावती भगवान के नाम से नगर में भिक्षा लेने गई। लोगों ने उसे बड़े आदरपूर्वक भिक्षा दिया। भिक्षा ला करके बड़े प्रेम से दोनों माँ बेटी ने ब्राह्मणों को बुलाए, पड़ोसियों को बुलाए, भगवान सत्यनारायण का व्रत कथा किया। उस व्रत कथा करने के पश्चात ही भगवान खुश हो गए। कैसे? जैसे माँ बच्चे कैसे कष्ट देती है, माँ को जन्म देने वाली माँ जानती है, हम नहीं जानते। लेकिन जब रोने लगता है बच्चा तो फिर माँ से सीने चले जाते। वैसे हमारे भगवान है, हम बच्चे हैं, वो हमारे माता पिता दोनों। भगवान प्रसन्न हो गया। उस राजन को स्वप्न का है, राजन तुम जो दोनों बनिए को जेल खाने में बंद कर दिए हो, चोर है नहीं है, व्यापारी है, हमारे अपराधी का हमारा वादा करके कथा नहीं करके उसकी सजा तुम्हारे हाथ तुम दिलाए। कथा नहीं किसी फलाने ने मार दिया, फलाने छीन लिया, उसका लूट गया। कैसे? तो हमने किसी का छीना, हमने किसी को मारा, तो हमारा छीना गया, कोई नहीं।